यहाँ पे सुइंग मशीन की बात हो रही है। कह रहा है इसके पास इतने ही पैसे इन्वेस्ट करने के 20 आइटम्स, एट मोस्ट 20 आइटम्स फॉर स्टोरेज। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सुइंग मशीन का कुछ कॉस्ट गिवन है, मैनुअली ऑपरेटेड सुइंग मशीन का कुछ कॉस्ट गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, सुइंग मशीन ही कैन सेल। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन की वैल्यू x है, मैनुअली की y है। ठीक है, अब कुछ कुछ करना है हमें इसका प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना होगा क्योंकि प्रॉफिट गिवन है। और इलेक्ट्रॉनिक का 22 है, मैनुअली का 18 है, यानी प्रॉफिट z की वैल्यू है 22 इंटू एक्स प्लस 18 इंटू वाई। ठीक है, तो z की वैल्यू तो आ गई। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन की कॉस्ट इतनी है, मैनुअली की इतनी है, और उसके पास पैसे ही इतने हैं 5760, यानी 360 इंटू ये है इलेक्ट्रॉनिक की कॉस्ट इंटू एक्स प्लस 240 है मैनुअल की कॉस्ट इंटू वाई, और ये है मैक्सिमम पैसे उसके पास 5760। तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5760। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन है 20 ही आइटम्स है स्टोरेज के लिए मैक्सिमम एट मोस्ट। ठीक है, यानी एक्स जितनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जितनी मैनुअल मशीन है एक्स प्लस वाई, ये है लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये आ गई। दो ही इक्वेशन है यहाँ पे। तीसरी इक्वेशन नॉर्मल वाली होगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यानी ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जेड की वैल्यू हमने निकाल दी 22x प्लस 18y, और बस सॉल्व कर देंगे। तो उसको लिख लेते हैं फटाफट। एट मोस्ट 20 आइटम्स है तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 20 होगा। इतनी इतनी कॉस्ट थी, इतने पैसे थे इसके पास, तो 360 कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्लस कॉस्ट मैनुअल होगी लेस देन इक्वल टू 5760। इलेक्ट्रॉनिक की कॉस्ट होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटू 360, नंबर ऑफ मैनुअल इंटू 240, यानी दिस इंटू दिस। इसको डिवाइड करते हैं हम 120 से, क्योंकि 12 से डिवाइड हो रहा है, सब में 000 भी है, तो देखा 000, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, जेड की वैल्यू हमारी ये थी, तो सारे कंसिडर कंबाइन करूँगा तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब।